देखिए, वो लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बिल किसी धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। ये है न्याय और अन्याय के संबंध में बातें हैं। जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट ऐसे लोगों के पास में था और ऐसे पैसा का गमन हो रहा था जिसका कि प्रयोग नहीं हो रहा था गरीबों की भलाई के लिए। अब जो सेक्शन 40 उसमें था, ये कहाँ की बात थी कि अगर हाथ उठा के कह दिया कि आप हमारे वक्फ के आदमी हैं, आप उसका हो गए। ऐसा कभी होना चाहिए था क्या? एक चीज। दूसरी चीज, विश्व में चल रहा है, भारत में चल रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार ये सब महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं। महिला को वहाँ क्यों नहीं दिया गया था, क्यों वर्जित किया गया था? तो महिला को नहीं होना चाहिए क्या? तो इन लोगों का जैसे 3 तलाक का मामला आया, यही हल्ला कर रहे थे, संविधान खतरे में है। आज जरा मुस्लिम महिलाओं से जाकर पूछिए 3 तलाक में कितना सशक्तिकरण हुआ और कितना ये कर रही है। वो 370 का कानून था, जब आया तो उसी तरह से वो लोग हल्ला कर रहे थे। आज कश्मीर में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। कहने का मतलब है कि ये जो कानून जो पास हुआ है ये ऐतिहासिक है और बहुत सोच समझ करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये किसी धर्म के विरोध की बात नहीं, व्यवस्था के विरुद्ध है। व्यवस्था खराब थी, चंद लोगों के हाथ में था, वर्चस्व उनको था, उसको हटा करके उसको व्यापक किया गया है। इसलिए ये बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था, अब पारित हुआ है। चलिए, देर से ही आए, दुरुस्त हुआ। और जो लोग कह रहे हैं उनके मन में बेईमानी है, वो लोग नहीं चाहते। देखिए, समाज में कुछ लोग डेवलप्ड होते हैं, तो उस समाज में भी कुछ डेवलप्ड लोग होते हैं, वो विरोध कर रहे हैं इसलिए कि वो अभी तक उसका माल चाव रहे थे, गरीब को नहीं चाहते थे कि वो जाए। तो इसी चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन लोगों के हाथ से व्यवस्था हटा करके गरीबों के हाथ में व्यवस्था दे दिया है। और एक का जो एक अधिकार था, मोनोपोली था, उसको तोड़ करके के उसको पंचायती के रूप में सब लोगों के हाथ में दे दिया ताकि इसकी व्यवस्था ठीक हो। देश में बड़ी संख्या में पसमानदा समाज की महिला और पुरुष इसके समर्थन में आए हैं। करेंगे ही, उन्हीं के लिए तो था। पसमानदा को कोई पूछ रहा था? आज जानते हैं, अभी तो उदाहरण दिया गया था, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग देखिए, बॉम्बे में कुछ ऐसे मकानात हैं जो 12,000 रुपया और 20,000 रुपया महीना में दिया गया है, और वो मकान को लेते हैं, वो 25 लाख और 30 लाख रुपया रेंट लेते हैं। इस तरह के एक नहीं, हजारों मकान है, हजारों संपत्तियां ऐसी है। तो वक्फ के संपत्ति का अगर ब्यौरा देखिएगा तो पहले जो उसका पैसा आता था उससे इधर आते आते 10 गुना से ज़्यादा घट गया। तो आखिर इसका तो कोई मैनेजमेंट होना ना चाहिए। मैनेजमेंट नहीं था, इसी के लिए ना हो रहा था, और उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा था। तो उनको जो दूसरे आदमी जो अड्डा जमाए हुए थे, उन लोगों को, वनाधिकार को हटा करके गरीबों के हाथ में इन्होंने सौंप दिया है। और इससे पसमानदा है, महिलाएं हैं और छोटे तबके के जो मुसलमान भाई के लोग हैं, सबको फायदा होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।